नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मेरे दोस्तों, आपने कभी इस बात पे गौर किया है कि दो आदमी एक ही जैसा काम करते हैं, एक ही शोबे में काम करते हैं या एक ही तरह की जॉब कर रहे हैं और दोनों की तनख्वाह भी एक है, इनकम भी एक जैसी है, लेकिन एक आदमी बड़ा खुशहाल है, उसके घर के अंदर भी खुशहाली है, उसके रिज़्क़ के अंदर भी बरकत है। लेकिन दूसरा आदमी जो है उसकी उतनी ही तनख्वाह है, वही जॉब करता है, लेकिन उसके घर के अंदर रिज़्क़ की तंगी ख़त्म नहीं हो रही, उसके घर के अंदर रिज़्क़ के मामलात की वजह से परेशानियां नहीं जा रही। तो मेरे दोस्तों, अब इसकी वजह क्या है और अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदे के लिए रिज़्क़ के दरवाजे कैसे खोलते हैं, मैं आपको बतलाता हूं। तवज्जो से मेरी बात को सुने, इंशाअल्लाह आपको फायदा होगा। देखिए मेरे दोस्तों, पहली बात ये याद रखें कि रिज़्क़ सिर्फ मेहनत से नहीं मिलता, रिज़्क़ अल्लाह की तरफ से आता है। कुरान मजीद के अंदर अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, फरमाया कि जितने भी दुनिया के अंदर जानदार हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने इन तमाम के रिज़्क़ का वादा और ज़ुम्मा खुद लिया है। अल्लाह तबारक व तआला इनको रिज़्क़ खुद देते हैं और अल्लाह तबारक व तआला को ये भी मालूम है कि कोई किस जगह के अंदर उसके मकाम और उसकी जगह का मेरे रब को इल्म है। वाक़या आपने सुना हुआ है, हज़रत सय्यदना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जा रहे थे, उनको अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया, मेरे मूसा ये जो सामने काला पत्थर है, हालांकि काली रात थी, पत्थर भी काला था, फरमाया इसके ऊपर लाठी मारो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब लाठी मारी तो अंदर से एक और काला पत्थर निकला, फरमाया मेरे मूसा इस पे भी लाठी मारो। मूसा अलैहिस्सलाम ने उस पे लाठी मारी तो अंदर से एक और काला पत्थर निकला, फरमाया इस पे भी लाठी मारो। जब तीसरी मर्तबा लाठी मारी तो काला पत्थर है, काले रंग की चूंटी है और काली रात है और उसके मुंह के अंदर सब्ज रंग का पत्ता है और वो क्या कह रही है, सुबहान मन यरानी व यारिफु मकानी व यरजुकुनी वला यंसानी। मेरे दोस्तों, बड़ी अजीब बात कर रही है, अल्लाह की तारीफ कर रही है। क्या कहती है, पाक है वो जात जो इस जगह के अंदर भी मुझे देख रही है, व यारिफु मकानी, पाक है मेरा वो रब जो इस जगह के अंदर भी मुझे देख रहा है और मेरी जगह को जानता है, व यरजुकुनी वला यंसानी, और पाक है मेरा रब जो इस मकाम के अंदर भी मुझे रिज़्क़ पहुंचा रहे हैं और मुझे भूलते नहीं हैं। अब मेरे दोस्तों, काली रात है, तीन काले पत्थर हैं, काले रंग की चोटी है, अल्लाह उसको सब्ज रंग का पत्ता खिला रहे हैं, उसके लिए भी रिज़्क़ का बंदोबस्त फरमा रहे हैं। ये है मेरे दोस्तों अल्लाह फरमाते हैं, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा। मेरे बंदे, तो मेरे ऊपर भरोसा कर ले, मेरे ऊपर यकीन कर ले, अपने अंदर तवक्कुल पैदा कर ले, गुनाहों को छोड़ दे, मुझसे डर जा। व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, ऐसी जगह से रिज़्क़ दूंगा तेरा वहमो गुमान भी नहीं होगा। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आपके घरों के अंदर रिज़्क़ के अंदर फरावानी हो जाए, तो मेरे दोस्तों फिर अपने घर की जिंदगी, अपने बच्चों की जिंदगी, अपने आप की जिंदगी को देखें। अगर कोई गुनाह हो रहा है, इनफिरादी तौर पे कर रहे हो तो उसको छोड़ दो, अल्लाह से सच्ची तौबा कर लो। अगर घर के अंदर इज्तिमाई तौर पे कोई गुनाह हो रहा है, यानी नमाज नहीं पढ़ी जा रही, अल्लाह तबारक व तआला का कोई हुक्म टूट रहा है, तो उस गुनाह को खत्म करो, उस गुनाह से तौबा करो, उस गुनाह को छोड़ दो। इंशाअल्लाह अल्लाह आपके घर के अंदर फरावानी पैदा कर देंगे, अल्लाह आपके रिज़्क़ के अंदर बरकत डाल देंगे। एक सहाबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, कहने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे बताएं मैं क्या पढ़ा करूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे 4 कलिमात बतलाए, फरमाया ये पढ़ा करो। वो क्या थे, सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। अब वो जो आदमी था उसने ये 4 कलिमात याद किए और चला गया। थोड़ी देर के बाद फिर वापस आया, कहने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो मेरे अल्लाह के लिए हैं, मेरे लिए क्या है, मैं क्या पढ़ा करूं अपने लिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए। अल्लाह के नबी ने फरमाया, तुम इन 4 कलिमात को पढ़ने के बाद ये पढ़ लिया करो, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, अल्लाहुम्मा अरहमनी, अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी। अब ये 7 कलिमात उसने याद किए और चला गया। मेरे दोस्तों, बताने का मतलब ये है कि जहां हम दुआएं करते हैं, अल्लाह
अल्लाह तबारक व तआला से मांगते हैं वहां अल्लाह तबारक व तआला से आफियत भी मांगनी चाहिए, अल्लाह से रहम भी मांगना चाहिए, अल्लाह तबारक व तआला से रिज़्क़ हलाल भी मांगना चाहिए। या अल्लाह मुझे ऐसा रिज़्क़ अता फरमा जो बरकत वाला हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं को अगर आप देखें तो अल्लाह के नबी ये दुआ मांगा करते थे, वबारिक ली फी रिज़्क़ी, ऐ मेरे मालिक मुझे बरकत वाला रिज़्क़ अता फरमा। तो मेरे दोस्तों रिज़्क़ को अगर बढ़ाना चाहते हैं तो गुनाहों को छोड़ दें और दूसरे नंबर पे इस्तिग़फ़ार कसरत से करें। जो बंदा घर के अंदर इस्तिग़फ़ार को अपने घर के अंदर लाज़म पकड़ लेता है, यानी खुद भी इस्तिग़फ़ार करता है, अपनी औलाद को भी इस्तिग़फ़ार की तलक़ीन करता है और अपने घर वालों को भी कहता है कि आपने भी इस्तिग़फ़ार करना है। जिस घर के अंदर इस्तिग़फ़ार की कसरत होती है अल्लाह तबारक व तआला उस घर के अंदर रिज़्क़ की फरावानी कर देते हैं, उस घर के अंदर रिज़्क़ के दरवाजे खोल देते हैं। मेरे दोस्तों फ़क़ुल्तु अस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा। मेरे दोस्तों अल्लाह उसके घर से रिज़्क़ के तमाम मामलात को हल फरमा देते हैं। इसलिए आपने इन कामों को शुरू करना है। आप चंद दिन ये काम कर लें, गुनाहों को छोड़ना है, अगर कोई गुनाह हो रहा है उससे तौबा करनी है, घर के अंदर नजर दौड़ानी है, अगर इज्तिमाई तौर पे कोई गुनाह किया जा रहा है यानी नमाज नहीं पढ़ी जा रही या कोई और अल्लाह का हुक्म टूट रहा है उससे तौबा करनी है। और दूसरे नंबर पे आपने मेरे दोस्तों इस्तिग़फ़ार कसरत के साथ करना है और ये जो कलिमात जो हदीस मुबारका के अंदर आए हैं इन कलिमात को पाबंदी के साथ आपने पढ़ना है। ये चंद काम आप करके देखें, इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से आपके घर से रिज़्क़ के मामलात हल हो जाएंगे, अल्लाह आपके रिज़्क़ के अंदर फरावानी कर देंगे। अल्लाह तबारक व तआला